नमस्ते एंड वेलकम बैक टू गौरव सर की क्लास बैंकिंग। बैंकिंग का पेपर है 4 मार्च को, सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कुछ बनाओ, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑल्दो पेपर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन लास्ट टाइम पहली बार आया था, अभी तक नहीं आया, और वो भी बहुत इजी था। एंड एक्सपेक्टेड दिस ईयर टू इट विल बी सिंपल। ये हालांकि ये टॉपिक हमने अपनी मैथ्स क्लास में पढ़ा था, क्लास 8th में। पहली बार आपको मैथ्स के अंदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8th में मैथ्स के अंदर सिखाया था। तो दिस इज नथिंग न्यू फॉर यू। सिंपल सा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, और इसी तरह ईएमआई के ऊपर फॉर्मूले को प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर पूछते हैं तो ईएमआई का फॉर्मूला याद कर लेना, और ईएमआई के फॉर्मूले को पुट करके ईएमआई क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर देना। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या ईएमआई के ऊपर भी, जो आपको लगता है कि यार नहीं हो पा रहा, तो खाली मत छोड़ के आना, फॉर्मूला लिख देना, और उसके बारे में जो आपको थियोरेटिकल नॉलेज हो वो बना के लिख देना। खाली मत छोड़ना। अगर आप वो अटेम्प्ट करके आओगे यू विल गेट द मार्क्स। अगर 3 नंबर का है या 2 नंबर का है तो यू विल एटलीस्ट गेट 1 मार्क्स इफ इट इज फॉर 2। अगर 3 का है तो कम से कम 1.5 नंबर 2 नंबर मिलेंगे। तो खाली मत छोड़ना बस, ठीक है। तो अभी फटाफट से मैंने कुछ छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन सिंपल से ही रखे हैं, क्योंकि सिंपल ही आता है, टफ नहीं आएगा। और जो घुमा के होगा वो भी एक आध डाल दिया है। प्लस जो कल प्रीवियस ईयर पेपर वाला जो सॉल्व करवाया था उसमें भी एक क्वेश्चन था, वो भी फटाफट से सॉल्व करवाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन आपको दिखाता हूं पहले तो फॉर्मूले। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, P इंटू आर इंटू टी, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। हर चीज क्वेश्चन में गिवन होगी। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, 1 प्लस आर मतलब रेट, एन स्टैंड फॉर टाइम। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000। 10,000 रुपये आपने बैंक में जमा कराए हैं, 5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है फॉर 3 ईयर्स। सिंपल यार, वी हैव ऑल द फिगर्स। तो अगर मुझे ये सॉल्व करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी, मैं डायरेक्टली वैल्यूज डाल रहा हूँ। पी हमारे पास कितना है, 10,000 है। रेट है हमारा 5%, 5 में 100 मल्टीप्लाई 3। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 0 से 2 0 गई, 5 इंटू 100, 500 इंटू 3। तो ये 3 साल का इंटरेस्ट निकल के आ गया। अगर आपसे पूछे एनुअल इंटरेस्ट कितना है, पर ईयर का कितना इंटरेस्ट है, तो इसको डिवाइड कर देना 3 से, तो आपको पता लग जाएगा कि पर ईयर मेरे को एवरी ईयर आई एम गेटिंग 500 रुपीज इंटरेस्ट ऑन 10,000। ये साल का इंटरेस्ट है, महीने का नहीं है। ये मैं सोच रहा हूँ अरे यार तो बहुत अच्छा अमाउंट है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट साल का 500 रुपये आया, और 3 महीने का कितना आया, 1,500 रुपये। तो आई होप ये आपको समझ आया, बहुत सिंपल है। मैंने सिर्फ वैल्यूज डाल दी और उसको इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ वी हैव ज़्यादा मूव हो गया। अब ये आया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 एट 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। इसको रब करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा फॉर्मूला, लगा दो भैया वैल्यूज। 12,000 रुपये इन्होंने दे रखा है प्रिंसिपल, 12,000 रुपीज, ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस आर हमें दे रखा है 6%, 6/100 की पावर, एन स्टैंड फॉर 2 नंबर ऑफ ईयर्स जो दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 12,000, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा। अगर मैं इसको यहां से ब्रैकेट से निकाल दूं, 100, इसको एलसीएम बन जाएगा 106/100 आ जाएगा। तो 106/100 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि पावर एन है तो मैंने 2 बार कर दिया। कर दो सॉल्व।
दो जीरो से दो जीरो गए, एक से एक ही वाला जीरो गया। अब इसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो फटाफट से अगर कैलकुलेट करना है तो 106 मल्टीप्लाई 106 कैलकुलेटर में फटाफट देखो। 106 आपके बोर्ड में टाइम होगा तो नीड नॉट टू वरी, ठीक है। 106 मल्टीप्लाई 106 इज 11236, तो 12 इंटू 11236 डिवाइडेड बाय 10 है। अगर मैं इस 10 को भी हटाता हूं तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 11236 मल्टीप्लाई 1.2, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट द आंसर एंड दैट इज 13483.2। 13483.2, दिस इज द अमाउंट। अब आप सोचोगे कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिल रहा बॉस। हमारा इधर फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू, ए स्टैंड फॉर अमाउंट, तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट है। अगर खाली इंटरेस्ट निकालना होगा तो आप इस अमाउंट को अपने प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 1483, 1483, ठीक है। तो ये इसका रहता है रीजन। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन। अब इसमें टिपिकल थोड़ा सा और कैसे वो घुमा सकते हैं तो वो भी देख लेते हैं एक बार। वैसे तो मुश्किल है, चांस कम है क्योंकि आपकी बुक में भी नहीं दे रखा ऐसे, लेकिन क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है तो दे कैन मूव इट अ बिट। जैसे आया, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 8000 अमाउंट टू 9200 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आपको वो बोल रहे हैं ईयर्स। अब आपको अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। तो इन्होंने हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो बता रखा है 1200। कैसे निकाला मैंने कि 8000 था, वो कह रहे हैं 9200 में कैसे कन्वर्ट होगा, यानी कि 8000 वाली चीज 92 में, यानी कि 1200 रुपये इंटरेस्ट लगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 1200, प्रिंसिपल इज 8000, रेट इज 5/100, वी आर सपोज टू फाइंड टाइम। वैल्यूज में पुट कर दो, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने आता है। अभी इसको सॉल्व करने में आई विल नॉट टेक टाइम, अभी आपको फॉर्मूला बता दिया और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा दिए। तो इसको नाउ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना, यू विल गेट द टाइम। इस तरह से घुमा के आ जाए तो आ जाए, ज्यादा टफ और इसमें ज्यादा घुमा के नहीं आएगा। और भी देख लो, अगर एक आध और दिखाता हूं मैं आपको। What is the principal amount if compound interest in 2 year at 10% per annum is 2100? अभी वही यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में उन्होंने दे दी। इसको करके देखते हैं, इसको भी चलो, इसको भी फिगर्स में डालते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years at 10% per annum is 2100। अब इन्होंने हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, दैट इज अब ये अमाउंट तो मैं कर नहीं सकता, प्रिंसिपल निकालना है 1 प्लस आर की पावर एंड आर हमें दे रखा है कितना है 10%। इसको अगर मैं 10/100 ही डाल दूं और पावर दे रखी है हमें 2 years, और कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह, अमाउंट की जगह में अगर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट रखते हैं हमारा 2100 रुपये, निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हम इसको x लेके सॉल्व कर सकते हैं, पावर 2। इसमें प्रिंसिपल अगर मैं x लेके चलूंगा, जो हमें अगेन मैथ्स के अंदर हम लोगों ने 8th क्लास में सॉल्व करा हुआ है, x इसकी वैल्यू लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे निकल जाएगी प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने हमें दे रखा है, और इनफैक्ट प्रिंसिपल में व्हाट आई कैन पुट हियर इज, जो प्रिंसिपल मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और प्रिंसिपल जो होगा
और अमाउंट जो होता है मेरा, ये वाला अमाउंट जो होता है, ये होता है P प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट जो होता है हमारा, इसमें होता है प्रिंसिपल, कि मेरे को प्रिंसिपल के बाद ये कितना मिलेगा, तो P प्लस 2100। इसको जब इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो वो P 2P बन जाएगा। 2P से P को डिवाइड करके वी विल गेट द फॉर्मूला दैट सॉल्यूशन। तो एक तो इसका अगेन से फिर से बोल रहा हूँ, और फिर से एक चीज और, अगर यहां भी स्टक हो जाओ तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसको अपने फॉर्मूले को डालेंगे, जो वैल्यूज हमें दिख रही हैं वो डाल देंगे, सॉल्व जितना हो रहा है उतना करके छोड़ देना, आधा नंबर ही कटेगा, ज्यादा नहीं कटता इस पे। आधा नंबर कटेगा कि आपने फाइनल इसको सॉल्व नहीं किया, बट यू नो द फॉर्मूला, यू हैड पुट द वैल्यूज, आपने सब वैल्यूज भी उसमें डाल दी, बस सॉल्व नहीं किया। और जितना भी किया, अगर गलत भी सॉल्व हुआ तो हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर भी वरी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। अब जो मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाया था उसमें एक क्वेश्चन था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, अब सीधा उसके ऊपर जंप करता हूँ। और मेरे पास एक यार एक्सेल में PDF था यार, जिसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, बट मेरी बेटी ने लैपटॉप पे कुछ छेड़ाछाड़ी करी और वो डिलीट हो गई फाइल, तो आई एम नॉट एबल टू गेटिंग इट। अगर मेरे को मिल गया तो पक्का मैं उसको अपलोड कर दूंगा। और एक चीज़ और, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू कम लाइव, I'll update that on the channel itself, चैनल पे अपडेट कर दूंगा कि लाइव कब आ रहा हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों से लाइव जो आपके डाउट्स होंगे आई कैन डिस्कस विद यू, ठीक है। तो अभी फटाफट उस पर चलते हैं। यस, हियर इज द क्वेश्चन। आई होप आपको दिख रहा है, अगर थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है तो कर देता हूँ मैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर वाले पेपर के क्वेश्चन में था। यस, तो ये इस तरह से आ सकता है। अभी भी बता रहा हूँ, इसमें अभी भी कुछ घुमा के नहीं है, सिंपल जो समझाया वही चीज़ है। देखो, अमित और सुमित दो फ्रेंड्स से, दोनों ने इन्वेस्ट किया 2,40,000 ईच इन अ बैंक, दोनों में बैंक में जमा कराया। अमित गॉट सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम, वेयर एज सुमित गॉट इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द अमाउंट दे ईच विल गेट आफ्टर 3 years? अब देखो यार, इसमें क्या था, इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों का वैल्यू दे रखी है, दोनों के फॉर्मूले लगा दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का भी और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी, और आ जाएगा। तो हम पहले अमित का यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अमित का सिंपल इंटरेस्ट विल बी 2,40,000 प्रिंसिपल, रेट इज 12% और टाइम इज कितने साल का था? 3 years। सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 गए, 2400 इंटू 12 इंटू 3। जब तक मैं इसका फॉर्मूला लगता हूँ सुमित का, uh, 2400 28,800 multiply 3 number of year 86,400। तो 2,40,000 रुपए के ऊपर 3%, 3 साल के लिए 12% इंटरेस्ट बना। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अमित को 86,400 रुपीज मिलेंगे एज एन इंटरेस्ट, नॉट विद प्रिंसिपल। दिस इज सिर्फ इंटरेस्ट है। अब सुमित के कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले पे आते हैं। इसका फॉर्मूला था A इज इक्वल्स टू अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R की पावर n। लेट पुट द वैल्यूज। P इज इक्वल्स टू 2,40,000, 1 प्लस R इज, इसके क्वेश्चन में है 10%, और n अगेन रिमेन सेम 3 years। तो 2,40,000 इंटू 110 आ जाएगा ये, 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100।
1 2 3 4, ये 4 जीरो से तो यहाँ से काट दी, और 1 2 1 2, ये जीरो डिडक्ट हो गई। नाउ वी लेफ्ट विद 24 इंटू 110 इंटू 11 इंटू 11, and the total is 3,19,400. 3,19,400। अब मैं बोलूँ अगर सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है तो 3,19,400, सॉरी 448, दिस माइनस 2,40,000। तो इसका खाली इंटरेस्ट निकालना हो तो इट विल बी 79,440। ये कैसे आया? मैंने इसको माइनस कर दिया इसके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। अब मेरी बात सुनो, तो दोनों का निकाल दिया। इसको इंटरेस्ट मिल रहा है 86,400, इसको इंटरेस्ट मिल रहा है 79,440। क्वेश्चन आया, हु मेड द बेटर इन्वेस्टमेंट, गिव रीजन। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं, मतलब डाउट आता है कि सर आप तो कह रहे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट कम मिलता है। अभी भी मैं अपनी उसी स्टेटमेंट पे रहूंगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट इसका ज़्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है। रीज़न भी, कंपाउंड इंटरेस्ट लॉन्ग रन में ज़्यादा बेनिफिट देता है, शॉर्ट रन में नहीं। ये सिर्फ 3 साल का था, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा आया। अच्छा, ज़्यादा इसलिए कि साथ साथ ये भी डिफरेंस समझना, इसको 12% मिल रहा था और इसको 10%। यही अगर इन दोनों ने लॉन्ग रन में लिया होता, लॉन्ग रन में आई वुड से लाइक फॉर मे बी फॉर 7 ईयर्स और 10 ईयर्स, तो डेफिनेटली चाहे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट इसको ज़्यादा मिलता। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कंपाइल होता रहता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा बन जाता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारा आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, तो इसीलिए जो क्वेश्चन था किसकी चॉइस ज़्यादा बेटर थी, तो हमारा आंसर कि इसकी चॉइस ज़्यादा बेटर थी, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था, और क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट लॉन्ग रन में ज़्यादा मिलता है, इसीलिए हमारे अमित की चॉइस ज़्यादा बेटर थी। तो ये इस तरह से 3 नंबर का, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है, और फिर भी कोई दिक्कत है फील फ्री टू सेंड योर मैसेजेस। मैं सबके मैसेजेस रीड भी कर रहा हूँ, रिप्लाई भी कर रहा हूँ, एंड थैंक यू सो मच जो आप लोग इतना सारा प्यार मुझे दे रहे हो, और इसको बनाए रखना आगे भी, क्योंकि अब तो आप चले जाएंगे, अपने छोटे भाई बहन जो प्रमोट होके 12th में आएंगे, जिन्होंने बैंकिंग ऑप्ट करी है, 11th वाले स्टूडेंट्स को भी यू कैन सजेस्ट फॉर गौरव सर की क्लास बैंकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और नेक्स्ट क्लास में सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, और एक क्लास और लेके आऊँगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सारे मेरे से पूछ रहे हैं वो भी एक वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा आज शाम को, नहीं तो कल पक्का डालूंगा। So thank you so much for watching Gaurav sir की class, and love you and take care of yourself.